हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जॉइंट। और ये जो टॉपिक के अंदर जितने भी हमने पॉइंट कवर किए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। एक भी पॉइंट एनसीईआरटी से ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है। तो सारे पॉइंट हमने एनसीईआरटी के जितने भी गिवन हैं एनसीईआरटी के अंदर जॉइंट टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर इस वीडियो के अंदर हमने किए। तो स्टार्ट करते हैं जॉइंट टॉपिक को। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखे हैं जॉइंट से रिलेटेड वो हम एनसीईआरटी के कवर कर लेते हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि असेंशियल टू ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी टाइप की बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप की मूवमेंट पाई जाती है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकोमोटरी मोशन। तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे लोकोमोटरी मोशन कौन सी होगी कि हम चल रहे हैं, हमारी जो हड्डियां हैं है ना, हम टांगों की हेल्प से क्या कर रहे हैं, आगे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह टांगों की हेल्प से जा रहे हैं। तो ये कैसा मूवमेंट है, ये है लोकोमोटरी मूवमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, हेल्प करेंगे जॉइंट। दूसरा जो होता है पॉइंट है दूसरा, पॉइंट ऑफ कनेक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ये क्या करते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट ऑफ कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कनेक्ट होते हैं किसके बीच में, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में पॉइंट ऑफ कनेक्ट जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है मूवेबिलिटी डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर। जो जॉइंट्स की मूवेबिलिटी होगी यानी गति होगी वो अलग अलग काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट है फोर्स जनरेटेड बाय मसल, यानी कि मसल्स ने जो फोर्स जनरेट किया है वो कैरी आउट हो जाएगा मूवमेंट बाय जॉइंट। यानी कि मसल्स क्या करेंगी, फोर्स जनरेट करेंगी और ये फोर्स जो है वो किसको मिल जाएगा, जॉइंट्स के पास चला जाएगा और जॉइंट्स के पास जाकर मूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे जॉइंट्स में ये फोर्स जनरेट हुआ और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी मूवमेंट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल घुटने के जॉइंट है। ठीक है, घुटने के जॉइंट है, मसल्स ने कंट्रैक्ट होके मसल ने कंट्रैक्ट हुई। ठीक है, मसल के कंट्रैक्ट होने की वजह से हमारे क्या होता है, मसल्स के अंदर फोर्स जनरेट हुआ और ये फोर्स जो है वो हमारी जो टांग है उसको ऊपर नीचे करने में काम करेगा और हम आगे जो है वो चलना शुरू करेंगे। तो इसी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं एज अ एक्ट करते हैं फलक्रम की तरह। ओके, तो ये किस तरीके से एक्ट करेंगे, फलक्रम की तरह एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर जो है जॉइंट्स के टाइप दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी में जॉइंट के कितने टाइप दे रखे हैं, तो 3 टाइप के बेसिकली जॉइंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा जो होता है वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट और तीसरा जो होता है वो होता है सिनोवियल जॉइंट। तो ये 3 तरीके के बेसिकली जॉइंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम फाइब्रस जॉइंट को कवर करेंगे। तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है डू नॉट अलाउ मूवमेंट। सबसे पहला पॉइंट है इसका कि ये जो मूवमेंट होती है उसको अलाउ नहीं करता, अनुमति नहीं देता कि भाई मूवमेंट होए, है ना। बिल्कुल भी इन जो जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इसके बीच में मूवमेंट नहीं पाई जाती। प्रेजेंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, जो हमारी स्कल की फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे कि हमने पिक्चर में भी शो कर रखा है, उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैट बोन्स के बीच में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूचर्स। तो जो सूचर हमारी स्कल की जो बोन्स होते हैं उनके बीच में सूचर होते हैं और ये जो सूचर होते हैं वो फाइब्रस टाइप का जॉइंट होता है। और ये सूचर्स बने किसके होते हैं, तो ये बने होते हैं डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। सेकंड जॉइंट का टाइप था वो था कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है परमिट लिमिटेड मूवमेंट। तो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं ये क्या करते हैं, लिमिटेड जो मतलब इसमें मूवमेंट होती है वो परमिट करते हैं, यानी कि ये अलाउ करेंगे मूवमेंट को लेकिन बहुत ही कम। जैसे कि फाइब्रस के अंदर हमने देखा कि वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे मूवमेंट को, लेकिन जो कार्टिलेजिनस होंगे ये बहुत ही कम मूवमेंट को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, यानी मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कम मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इन दिस जॉइंट बोन्स जॉइंट बाय कार्टिलेज। तो यहाँ पर जो इस टाइप के जॉइंट होते हैं यानी कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है उसमें जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो किसके द्वारा जुड़ी होंगी, वो जुड़ी होंगी कार्टिलेज के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर के अंदर शो भी है, तो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ पर जो वाइट कलर की दे रखी है ये सारी के सारी क्या है, वर्टिब्रा है। और ये जो ब्लू कलर की एक कार्टिलेज है जिसके द्वारा क्या हुई है, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से जो वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा के बीच में जो कार्टिलेज होती हैं वो पाई जाती हैं और ये किस टाइप का जॉइंट होता है, ये होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। लास्ट जो जॉइंट का टाइप है वो है साइनोवियल
जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट का सबसे पहला पॉइंट है वो दे रखा है, करेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। तो यहाँ पर जो साइनोवियल टाइप का जो जॉइंट होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड से भरी यानी द्रव से भरी हुई एक कैविटी पाई जाएगी जिसका नाम होता है साइनोवियल कैविटी। तो ये जो साइनोवियल कैविटी होगी ये ओनली किस में पाई जाती है, साइनोवियल टाइप के जॉइंट में पाई जाती है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कंसीडरेबल मूवमेंट प्रेजेंट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो आएगी वो पाई जाएगी किसमें, साइनोवियल जॉइंट में। तो जितने भी हम जो मूवमेंट असल में देखते हैं, जैसे कि हम कभी तो हाथ को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर मतलब जोड़ लेते हैं, हमारी जो कोहनी होती है उसको जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, और कभी हाथ को मरोड़ देते हैं ना। तो ये जितने भी टाइप के जॉइंट हैं वो सारे के सारे साइनोवियल टाइप के ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है बॉल एंड सॉकेट। तो यहाँ पर हमें याद होना चाहिए कि बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है वो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रीडल के बीच में पाया जाता है, और किस टाइप का होता है, साइनोवियल टाइप का होता है। सेकंड है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट इसे बोलते हैं, ये घुटने के अंदर पाया जाएगा, और घुटने के अंदर जो नी जॉइंट हिंज जॉइंट होता है वो किस टाइप का होता है, साइनोवियल टाइप का होता है। थर्ड है पाइवोट जॉइंट। जो पाइवोट जॉइंट होता है ये एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाया जाता है। एटलस जो होती है वो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, और जो एक्सिस होती है वो सेकंड वर्टिब्रा होती है। तो यहाँ पर यानी पाइवोट जॉइंट कहाँ होगा, एटलस और एक्सिस के बीच में होगा। फोर्थ वन है सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट होता है वो किसके बीच में होता है, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। थंब की जो मेटाकार्पल होती है और हाथ की जो कार्पल्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट पाया जाएगा वो सैडल टाइप का होता है, और ये जो सैडल जॉइंट होता है वो किस टाइप का होता है, साइनोवियल टाइप का होता है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट है ग्लीडल जॉइंट। जो ग्लीडल जॉइंट होगा ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा कार्पल्स के बीच में। जो कार्पल्स होती हैं हमारी, जो जहाँ पे ये कलाई होती है ना, तो वहाँ पर कार्पल्स पाई जाएंगी, ठीक है। तो कार्पल्स जो कलाई के जो कार्पल्स हैं वहाँ पर कौन सा किस टाइप का है, ग्लीडल टाइप का जॉइंट है, और ये ग्लीडल जो जॉइंट है वो जॉइंट का टाइप कौन सा है, साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो जॉइंट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।